जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 1 अप्रैल के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर लिस्टिंग वाले दिन ही बेच के इस आईपीओ को निकल जाना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो ये 24 से 26 मार्च के बीच में खुला था। 150 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में अगर देखें तो कंपनी 1000 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज कंपनी अगर देखें तो 30 करोड़ 75 लाख का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 84 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। तो रिटेल कैटेगरी में लगभग 51 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 233 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 30 गुना के आसपास इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हुआ था। पिछले 2-3 महीनों के अगर एसएमई आईपीओ कंपेयर करें तो उनके कंपेरिजन में आईपीओ में कहीं गुना बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। उसका मेन रीजन था एक तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस आईपीओ का, उस टाइम जब ये आईपीओ क्लोज होने वाला था वो 12 से 15% के बीच में चलता हुआ नजर आ रहा था। प्लस मार्केट में पिछले कई दिनों से काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे बनी हुई थी, उसके चलते ही इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मार्केट में लगातार फिर से गिरावट आ चुकी है। मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा ग्लोबली भी खराब हुआ है, जिसके चलते ही इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिर से 5 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 3.5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है कि ये 155 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें और जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी यानी 1 अप्रैल के दिन अगर मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी रहती है तो शायद से इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 10 से 15% के प्रीमियम पे होती हुई नजर आ सकती है। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो 160 से 165 रुपये के बीच में शायद से ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर कल के दिन मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आती है, ग्लोबली भी संकेत खराब होते हैं, तो इसका आईपीओ की जो लिस्टिंग है हमें या तो फ्लैट प्राइस के ऊपर भी होती हुई नजर आ सकती है या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट प्राइस पे भी आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी ही लग रही है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग है ये आईपीओ आपको दे सकता है। तो अब सवाल आता है कि जिनको अलॉटमेंट मिली है वो इस आईपीओ में क्या करें। तो बेसिकली अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो अच्छे से आपने कंपनी को स्टडी कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। कंपनी मेनली 2011 से सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी जो मेनली अगर देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर एंड पावर सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम ये कंपनी करती है। कंपनी मेनली जो रोड, ब्रिज एंड अदर जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ये बनाती हुई नजर आ रही है। अदर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ भी दिखा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल उसको बयान नहीं कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स है उसमें इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही। पिछले 2-2.5 साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 20 करोड़ का रिवेन्यू 2022 में था, जो पिछले 2 सालों में अगर देखें में इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं आई है। अप्रोक्स 30 करोड़ के आसपास की कंपनी के रिवेन्यू है लास्ट ईयर भी, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखें तो वो 3.5 करोड़ के आसपास की रही। रिजर्व 17 करोड़ के हैं, डेप्ट 7 करोड़ के आसपास की है। तो रिजर्व ज़्यादा है, डेप्ट कम है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी इसका ज़्यादा नहीं है, इजीली मैनेज कर सकती है। 17 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को लेके आ रही है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यूएशन देखें तो 115 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, इतने कोई हाई फाई भी नहीं है। एक काफ़ी डिसेंट सी कंपनी ये नज़र आ रही है एक छोटी कंपनी के हिसाब से अगर देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर रहेगा फिलहाल आप इस कंपनी को लिस्ट होने दें, उसके बाद इसके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट को मॉनिटर करें, उसके बाद अपना लॉन्ग टर्म का व्यू बनाएं। क्योंकि ये ऐसी छोटी कंपनियां लिस्टिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आ सकती है, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो बेटर रहेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले। लिस्टिंग वाले दिन इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, अगर आपको लिस्टिंग वाले दिन ही बेचना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले, क्योंकि यह एक एसएमई आईपीओ है और 1 से 1.5 लाख रुपए की आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अगर बाय चांस इसकी लिस्टिंग के बाद गिरावट आती है तो आपका जो लॉस है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। सारे प्लस एंड माइनस जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे सोच के चले, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।